परम श्रद्धेय रामस्वरूप साहब जी, छत्तीसगढ़ से पधारी हुई परम आदरणीय साक्षी साहब जी, आपके इसी बिहार में रहने वाली, आपके क्षेत्र में रहने वाली परम प्रिय लालमणि जी, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस दुनिया से जाने वाली पूजनीय माता जी की श्रद्धांजलि में आने का ये शुभ अवसर मिला। उनका ये जो संस्कार है उनके बच्चों में दिख रहा है। अभी हम सब साध्वी साक्षी साहब जी से बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे संस्कार पर। संस्कार एक स्वयं का होता है और दूसरा माहौल का होता है। माहौल के संस्कार में जो प्रभावित ना हो वह जीव का स्वयं का संस्कार होता है। परिवार में सभी सदाचारी है, सद्गुणी है, लेकिन उस घर में दुराचारी भी निकल जाता है। क्या उस बच्चे को उस घर से अन्न पानी या अपनापन का माहौल नहीं मिलता है? उनको भी मिलता है। उस घर में अगर 10 बच्चे पल रहे हो तो 10 बच्चे में सबका संस्कार अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि माता पिता सबको एक समान अन्न देते हैं, भोजन देते हैं, निवास देते हैं, कपड़ा शिक्षा सब कुछ देते हैं, फिर भी से सबका संस्कार अलग क्यों? माहौल में क्यों अपने आप को प्रभावित नहीं कर पाता? इसका कारण है जीव का स्वयं का संस्कार। आज इस दुनिया से जाने वाली परम पूजनीय श्री माता जी अपने बच्चे को जो संस्कार दिया है वो अपने घर में, अपने आंगन में ऐसे बगिया तैयार की है जो आज आप सबके बीच कितने दूर से, छत्तीसगढ़ से यहाँ आने में 48 घंटा लगा। 48 घंटा में पहुंचे आपके बिहार। माता जी का तो दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उसकी पुण्य तिथि में आने का ये अवसर क्यों मिला? उनके लगाए हुए बगिया उन माता के संस्कार से संस्कारित है और उन्हीं के आज्ञा से हमारे परम पूज्य संत श्री रामस्वरूप साहब जी कहे कि पुण्य तिथि माता जी का है जिसमें आप सब पधारे। कहते हैं संत का आना और वसंत का आना खुशियों से भर जाता है। आज उनके बच्चे संतों से ये सत्संग का कार्यक्रम रखे और यही सत्संग में ही जीवन जीने की कला सिखाया जाता है, क्योंकि जीवन तो मिला है लेकिन जीने का ढंग नहीं जानते। और बिहार में हम देखते हैं लगभग 2016 से आपके बिहार की धरती में आने का ये मौका मिल रहा है। जब प्रथम बार आए तो एक घर में जहाँ पे निवास था उसी घर के सामने एक मकान, जिनके घर से कम 25-26 बच्चे आए। हम लोग के गांव भर के बच्चे इकट्ठे तो नहीं हो गए,
तो क्या ये बच्चे केवल एक ही परिवार के 3 बच्चे और 3 बच्चे के इतने सारे बच्चे हैं, जिसमें 25-26 बच्चे थे। बच्चे जन्म दें लेकिन बच्चों को संस्कार दें। भेड़ बकरी की तरह बच्चे पैदा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हर जीव अपने बच्चे को पाल लेते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से पालने का, सही संस्कार देने का जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। अभी साहब कह रही थी कि संस्कार के अभाव में लोग कैसे बिगड़ जाते हैं। यदि पुत्र अगर संस्कारी है तो वह अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काम करके परिवार को सुख शांति से रख सकते हैं। और यदि पुत्र कुपुत्र है तो आप दिन रात खून पसीना एक करके जो मेहनत किए हैं, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति बना दी, लेकिन उसे एक पल में ही विनाश कर देगा। इसका कारण संस्कार का अभाव। बच्चों को आप जन्म देते हैं, लेकिन संस्कार अति आवश्यक है। बच्चों को बलशाली बनाएं, उसको अपने शारीरिक मेहनत करना सिखाएं। आप सब कुछ करके देंगे तो आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आभास उसे नहीं होगा। एक बार खेल दिखाने वाले जादूगर सिंह को पकड़ करके खेल दिखाता था, और सिंह कितना बलवान होता है। सिंह के एक दहाड़ से सारे जंगल के जानवर कांप उठते हैं, और ऐसे सिंह मनुष्य के इशारे पे चलता है, और वह उनके इशारे से सारा काम करता है। लेकिन वो अपने मेहनत से अन्न नहीं खा सकता है, क्योंकि वो जो जादूगर है अपने मेहनत से किसी जीव को शिकार करके उसको उनके थाली में परोसा जाता है, तब वह सिंह खाता है। और मनुष्य जो कहता है वो काम करता है। एक समय ऐसा आया कि वृद्ध हुआ, तब उस सिंह को छोड़ दिया, लेकिन उसके शरीर में शक्ति सब कुछ है। फिर भी से जैसे छोड़ा तो वो किधर भागा? जंगल की ओर भागा। जंगल की ओर जब दौड़ लगाया तो वहां 8-10 कुत्ता उसे देखा, और देख करके उसके पीछा करने लगा। सिंह दौड़ रहा था और उनके पीछा किसने किया? कुत्तों ने किया, और उन कुत्ता के भय से वह सिंह खूब दौड़ लगाया। अंत में सारे कुत्ता मिल करके उस सिंह को दबोच खाया। कुछ देर के पश्चात उस सिंह की मौत हो जाती है। जिसको जंगल का राजा कहा जाता है, ऐसा सिंह कुत्तों के द्वारा मारा जाता है। आज हम सब यही करते हैं अपने बच्चों के लिए। दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चे को हम सिखा नहीं पाते हैं कि उनके अपने कर्म क्या है। अपने कर्मों से कोई महान होता है, माता पिता कितना भी कर दिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कर बहिया बल आपनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास। हम अपने बाहुबल का भरोसा करें।
ये नहीं कि हमारे पैतृक संपत्ति मिल जाए, हमारे परिवार से मिल जाए, या कि हम किसी पूजा पाठ हवन तर्पण करके हम संपत्ति पा लें, तो यह असंभव है। हम किसी देवी देवता के भरोसे ना रहें, माता पिता के भरोसा ना रहे, बल्कि बच्चा अगर 25 साल का 30 साल का हो गया तो समझना चाहिए कि मैं पूरे घर का जिम्मेदारी, माँ बाप पत्नी बच्चा चाची चाचा दादी दादा सारे चीजों, सारे हमारे परिवार का भरण पोषण मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए क्या करना होगा? इस योग्यता को पाने के लिए खुद को, माँ बाप को अपनी योग्यता देखना होगा कि हम कैसे चल रहे हैं। बूढ़े माँ बाप सुबह उठते ही बीड़ी सिगरेट मांगते हैं, माता पिता खुद शराब और गांजा के लत में हैं, सुबह उठते ही बच्चों को गाली से ही स्वागत करते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों को संस्कार देने के लिए आपको स्वयं संस्कारित होना होगा। सुबह उठे तो घर के माहौल ऐसा होना चाहिए जैसे मंदिर है, आप सब देखते होंगे मंदिर, उस मंदिर में जो पुजारी होते हैं, घर पूरे मंदिर को साफ करते हैं, स्नान करके वो साफ करते हैं और साफ करके उनकी पूजा पाठ करते हैं। काश ऐसे हमारी माताएं हैं, सुबह उठ करके झाड़ू लगाती है, स्नान करे, स्नान करके भोजन बनाए पवित्र मन से, पूरा भोजन बन जाएगा तब स्नान करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि आपका असली देवता, असली भगवान आपके परिवार के लोग हैं। आपको कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि घर को मंदिर बना लीजिए। आपका घर मंदिर है और आप लोग ही खुद देवी हैं और हमारे भाई लोग देवता हैं। आपको कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। और सुबह से बच्चों को ये संस्कार दे कि बेटा सुबह उठते ही दादी दादा का, चाची चाचा का, बुआ का, सबका प्रणाम करो, बंदगी करो। पहले उनके माता पिता अपने सास ससुर के अगर बंदगी करेंगे तो वो बच्चा सुबह उठ करके उनके पीछे पीछे वो भी सीख जाएगा। लेकिन हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन खुद हम करते नहीं हैं। बच्चे सीखेंगे कैसे? वो देखकर सीखते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार देने के पहले हम सबको संस्कारित होना चाहिए। तो वह जो सिंह है, सिंह कितना बलशाली है, शक्तिशाली है, फिर भी से वो कुत्तों के द्वारा मारा क्यों गया? क्योंकि उसको बना बुनाया भोजन मिलता था। उन्होंने लड़ करके शिकार करके अपना भोजन ग्रहण नहीं किया। ऐसे ही आप अपने बच्चे को इतना निकम्मा और कमजोर बना दिए हैं, जो बच्चे संघर्ष करना नहीं जानता। कोई भी विपत्ति आई तो सीधा सुसाइड कर लेता है, क्योंकि आपने जो सुख और सुविधा दिया, आप तो मेहनत किए, लेकिन बच्चे को मेहनती, बच्चे को आप संस्कारी नहीं बना पाए। संस्कारी बनाने के लिए यही सत्संग ही एक सहारा है, संत गुरु ही एक सहारा है। सिंह बलशाली है, इसी प्रकार हमारे और आपके भीतर, सभी प्राणियों के जो भीतर में बैठा हुआ आत्मा ही सिंह है। सिंह कौन है? सभी प्राणियों के भीतर जो विराजमान है वही आत्मा ही सिंह है। और मन, मन क्या है? मन है जादूगर। जैसे जादूगर सिंह को नचाया, वैसे ही हमारा जो मन है, ये आत्मा रूपी, जीव रूपी जो
सिंह रूपी जो आत्मा है इसको नचा रहे हैं। और हम मन के अनुसार अपना काम कर रहे हैं, कभी आत्मा को समझने की कोशिश नहीं करते। आत्मा कहाँ है? कहीं ऊपर में नहीं। हृदय बसे ते ही राम न जाना। शायद कहते हैं हृदय में बसने वाला जो अविनाशी आत्मा राम है, उस राम को लोग तो नहीं जानते और कहाँ ढूंढते हैं? कहीं मंदिरों में, मस्जिदों में, पहाड़ों में ढूंढते हैं। साहब कहते हैं वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे सा। वस्तु कहीं अलग हो और आप ढूंढ रहे हैं कहीं और। जैसे आपको कहीं जाना है पूर्व की ओर और आप चल रहे हैं पश्चिम की ओर, तो क्या आपको मंजिल मिलेगा? मिलेगा मंजिल? चल तो रहे हैं, ये नहीं कि आप बैठे हैं। आप चल रहे हैं लेकिन अपने मंजिल से दूर जा रहे हैं। आपको मंजिल को पता करने के लिए, मंजिल पे पहुंचने के लिए सही राह अपनाना होगा। इस संसार में ऐसे धर्म के नाम पर गुरु ऐसे हैं जो संसार में भटकाने वाले हैं, जिसको गुरु नहीं गुरुआ कहा जाता है। कहते हैं नारियल धोती धर मर चाहे तर। ऐसे राह चलते सदगुरु हो जाते हैं, क्योंकि गुरु को तो मिल गया भेंट विदाई, लेकिन अपने शिष्य को सही राह नहीं बता पाते। तो हम सही राह के मार्गी बने। मंजिल को समझने के लिए हमें सच्चे सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, और सच्चे सदगुरु के शरण में जाएंगे तभी हमें सच्चा मंजिल मिल सकता है। तो मैं परम पूजनीय श्री माता जी के प्रति भाव श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनके पूरे परिवार को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उनके जो बनाए हुए, उनके जो लगाए हुए ये बगिया हैं, ये संस्कार से संस्कारित रहे और सदैव संतों का और जो भी इनके घर में नेमी प्रेमी आए सबका आदर भाव हो। यही शुभकामनाओं के साथ उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। घर सदगुरु वासा करे, प्रेम के दीप जला। हो हम त आरती करे छी सदगुरु देव के। हो हम त आरती करे छी सदगुरु देव के। चरण में गिर के
सब गोटे छत पर चल जाओ, बिना भोजन केने कोई नहीं देवे, सब जो छत पर करू छत पर करू। और इनमें से जो कार्यकर्ता बना चाहे से कार्यकर्ता इनमें से बोल जाओ साहेब और जब कार्यकर्ता गलती से सबको सावधान हो जाओ। दूर दूर से भी आल छिए से बचियो।